क्या अंजुमन कमेटी अभी नई नई बनी है, तो अंजुमन कमेटी को कमजोर ना समझे। अंजुमन कमेटी संभाग की कमेटी क्या, तो अंजुमन कमेटी के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया। अभी तो ये सिर्फ एक मेला आया है, अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती का मेला है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पूरा शहर का आवाम आएगा, और एक्शन नहीं लिया तो पूरा शहर का आवाम भी आ सकता है। काफी रोष पब्लिक के अंदर, और हमें धार्मिक को बहुत ठेस पहुंची है। और दूसरे धर्म के झंडे लगते हैं, चाहे खूब लगे, पूरा शहर में लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे झंडे से नफरत क्यों? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी, और यही चाहते हैं। और ये अंजुमन के बैनर तले और अंजुमन को कमजोर न समझे, और अंजुमन हमेशा ये आगे रहेगा। और आवाम से भी मैं यही कहूंगा, तो कोई भी बात हो आप अंजुमन को बोलो। मैं अम्बावगढ़ सदर मोहम्मद तस्लीम खान। मेरे कल बीती रात को मोहल्ले में जो पुलिसकर्मी द्वारा मेरे समाज का, मेरे धर्म का झंडे की बेवमूर्ति हुई है, उस संदर्भ में हम कलेक्ट्री आईजी साहब और एसपी साहब के पास ज्ञापन देना है, उन्होंने हमें कहा है कि इन पुलिस कर्मचारियों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हम देते आए हैं। इसको किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व या कोई पुलिसकर्मी जो इस तरह की भावना रखता है वो ना रखे, और इसे एकता को और अखंडता को खराब ना करें। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के समय में कोई अम्बा माता थाने के पुलिसकर्मी है, जिन्होंने वहाँ पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिस पर हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, उस झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी वहाँ पे फुटेज भी हमारे पास है, जिसमें चाकू से उसने काटा है, उसको भी झंडे को नीचे फेंका। इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पर सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। फायदा अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते कि भाई इस तरह का मामला है तो हटा देते। लेकिन इस तरह से रात के समय जाके चोरों की तरह इस तरह की हरकत करना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक शहर में अशांति फैलाने वाली बात है। समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष है। आप देख ही सकते हैं कलेक्टर के बाद काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज बैठा है। समाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी शख्स नहीं सुनेगा। इस तरह की जो कृत्य कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको निलंबन किया जाए। क्या आपने नामजद उनके 3 लोग हैं, उनको नामजद हमने एसपी साहब को बताया है, और जो ज्ञापन दिया है उसमें भी उनके नाम चिन्हित किए। जब आप अम्बा माता थाने गए तो वहाँ पे प्रशासन का क्या कहना था? अम्बा माता पहले हम मौके पर गए थे, अम्बागढ़ मौके पर गए थे, जहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पर काफ़ी उनमें गुस्सा था। तो हम जो डिपार्टमेंट उनसे बात की, डिपार्टमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे अपन बात नहीं करते हैं, थाने पे चलते हैं। तो डीवाईएसपी साहब जो हैं कैलाश जी और जो संबंधित थाने के एसएचओ वो भी मौके पर थे, उन्होंने थाने पे लेके गए। लेकिन उन्होंने थाने पे ले जाकर जो बात हमारी जो थी उस पर किसी तरह का उनका कोई संज्ञान नहीं था। उन्होंने ये जरूर माना है कि अगर भाई हमने ये गलती जरूर हुई है कि बिना बताए हमने वो झंडा उतार दिया, ये बात तो उन्होंने मान ली वहाँ पर। लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है उन्होंने उस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि अगर आपको इसमें कोई ज़्यादा अगर कार्रवाई करानी है तो आप संबंधित उच्च अधिकारी से मिल लो। उन्हीं के ये जो कमेंट्स थे कि भाई आप वहाँ जाके एसपी साहब आईजी साहब से मिलो, तो हम लोग एसपी साहब और आईजी साहब से आए। जो हमारी बात थी हमने लिखित में दी है एसपी साहब को। एसपी साहब ने हमें एश्योर किया है कि भाई जो भी इसमें लापरवाही प्रशासन की जो पुलिसकर्मी है जिनकी रही है और जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे। कितने सालों से ये झंडा लग रहा था? ये जो फेस्टिवल है अपना जो ईद मिलादुन नबी है, इस पर हमेशा वो झंडा चेंज होता है। 25-30 सालों से लगभग वहाँ पर ये झंडा लगता है और हटता है। एक सिस्टम होता है, झंडा लगता है, उसके बाद उसको विधि जिस विधि से लगाया जाता है उसी विधि से उसको हटाने की प्रक्रिया रहती है, जिसमें एक आध दिन का कोई इश्यू हुआ है, जैसे कि हमारे कमेटी के लोग बता रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई मामला था तो बता देते, हमारे जो लोग हैं उनको बता देते, तो निश्चित ही ऐसा कोई मामला इनको करने की जरूरत नहीं थी। आज जो इन्होंने गुस्सा जो समाज में इन्होंने व्याप्त कराया है पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने, ये बहुत गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस तरह के पुलिसकर्मियों को पर रोक लगाई जाए, जिससे कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो।